सो चलिए, आप सभी को नमस्कार। और आप लोग कनेक्टेड है यहाँ पे। अभी हम एनएलपी का सेकंड पार्ट सेशन जो है अप्लाइड एनएलपी, इसको शुरू करने वाले। देखो, मैंने पहले से सारा मैटर लिख रखा है जो आज आपके साथ में मेरे को शेयर करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। पहला अपन जो है उसकी लेयर्स के ऊपर बात कर चुके हैं। सो लेयर पे जब बात किया था ना कि कितने तरह की लेयर्स होती है और क्या होता है, तो वो तो एक थियोरिटिकल पार्ट है। ठीक है ना, ठीक है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, उसी से सारी चीज शुरू होती है। लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसी से आपकी सारी कहानी शुरू होगी। ठीक है ना। तो ये सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली जब हम एनएलपी की बात करते हैं, जब हम एनएलपी में तीन चीजें कवर होती है। तीन भी नहीं तो एटलीस्ट दो चीजें तो तीन ही कवर होती है। एक एनएलपी में कवर होता है खुद से बात करना, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति एनएलपी का यूज करे तो सबसे पहले उसको खुद के ऊपर यूज करना चाहिए, खुद का परफेक्ट मामला होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो बात होती है वो बात होती है कि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आप उसको हेल्प कर सको एनएलपी मेथड सिखा के, जिससे उनको उनका सहयोग मिल सके करियर के अंदर या जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है। तीसरा है एनएलपी का कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ भी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को अपनी बात कन्वे कर सको, यूनिवर्स की बात आप समझ सको, क्या चीज़ है क्या प्रिंसिपल्स है। तो ये तीनों चीज़ों पे आपका अच्छा सा अभ्यास होना चाहिए। और एनएलपी की जरूरत पड़ क्यों रही है, क्यों जरूरत है एनएलपी की? बेसिकली एनएलपी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर से वो मतलब बात कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर के पास जाना मतलब है कोई व्यक्ति बीमार है ना तो वो डॉक्टर के पास जा रहा है। और कोई रीजन बनता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाने का एक ही रीजन बनता है। इवन हमारी तो यह हाल है कि हम तो इस लेवल पे हैं कि अगर हम ये कहें ना कि हम फिट रहना चाहते हैं तो इसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। कि भाई हम डॉक्टर से जाके पूछ लें कि भाई हम फिट कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं हम जाना ही नहीं चाहते। अपने पास सारा ज्ञान है, अपने को कहाँ जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। वो तो जब गले में आ जाती है ना, जब वायरल हो जाता है ऐसी स्थितियां आती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भैया अब पार पड़ेगी नहीं, अब तो आप ही मेडिकेशन कोई दवा पानी दो जिससे ठीक हो गए मामला। सो डॉक्टर के पास तो कोई जाता नहीं है। और अगर डॉक्टर के पास जाए तो ये मान के चलते हैं कि कोई ना कोई तकलीफ है तब व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है। इवन नॉर्मली आप डॉक्टर से मिलके आओ तो ही लोग पूछ लेते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब वहाँ हॉस्पिटल कैसे कैसे जाना हुआ, क्या बात हो गई। तो ह्यूमन नेचर है वो, ये जनरली, अरे यार कोई मिठाई देने भी गए होंगे, कोई घर परिवार की बात करने गए होंगे, बट इन जनरल ह्यूमन नेचर है वो पूछते हैं हॉस्पिटल कैसे जाना हुआ, क्या बात हो गई। ठीक है ना। तो इंडिया में डॉक्टर के पास जाना तो मतलब ये है कि कोई व्यक्ति बीमार है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा है। अब ऐसे में जब आपकी ऐसी कोई चैलेंज, ऐसा कोई तकलीफ है जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय पर्सनल लाइफ, बाकी बातें तो आदमी दवा पानी डॉक्टर से लेकर ठीक कर लेता है, पैसे टके कमा लेता है। एनएलपी की मेन जरूरत तो कहाँ आती है? जब कोई रिलेशन में कुछ ऐसा सीन बिगड़ जाए या बिजनेस में कोई ऐसा सीन बिगड़ जाए जिसका खुद पे बहुत भयंकर इंपैक्ट पड़ गया और खुद इंसान बाहर निकल नहीं पा रहा है, और खुद माने जरूरी भी नहीं है, कई बार इंसान मानता भी नहीं है कि मेरे कोई चैलेंज है, तो ऐसे में एनएलपी बहुत काम आता है, बहुत यूनिक चीज है जो आपको हेल्प करती है। अब ऐसे के अंदर एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, सामने वाले को ब्रेन को पढ़ना या खुद के ब्रेन को पढ़ना और समझना कि चैलेंज क्या है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट आप देख चुके हो, अब मैं उसका प्रैक्टिकल पार्ट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से एनएलपी चलेगी, मतलब वो एक ही सारे काम कर देती है चीज, लेकिन लोगों को या तो आइडिया नहीं है या हो सकता है लोगों को ज्यादा आइडिया है। मैं तो भाई इस तरह से चलना पसंद करता हूँ, यही चीज जेन्युइन है, इसी तरीके से आपको चलना चाहिए अगर आप चाहते हो किसी व्यक्ति का हेल्प करना। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एनएलपी की जरूरत इन जनरल लोग किन किन चीजों पे बात करते हैं, देखो। या तो कोई तरह का फोबिया है, डर है, जैसे लिफ्ट में जाने का डर, पानी में जाने का डर, अनजान लोगों से बात करने का डर, या ऊंचाई का डर, या कोई फेल्योर है उसका डर, सक्सेस का डर, एक्सेस में सक्सेस भी नहीं चाहिए, एक्सेस में फेलियर भी नहीं चाहिए, फेल होना ही नहीं चाहते। तो सबके अपने अपने डर है जो अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। किसी को गाड़ी में बैठने का डर, किसी को गाड़ी पे पीछे बैठने का डर, किसी को गाड़ी में बैठने पे तेज चलाने का डर। अरे बहुत तरह के झूला झूलते हैं ना, तो वो झूला झूम के आता ना, तो एक अजीब सी यहाँ पे होती है, कभी आप झूले होगे वो हाइट वाले झूले, बचपन में भी झूले होगे, नहीं तो वो ऊंचा जाता है और फिर वो नीचे आता है, तो वो जब नीचे आता है ना तो एक अजीब सी यहाँ पे यूँ फीलिंग सी आती है गजब की। मेरे को तो बहुत मजे आते हैं। बीच में मुझे लगने लग गया था लफड़े वाली चीजें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं तो अभी भी नवरात्रि में जाके आया हूँ, और मैं तो लेकिन द थिंग इज जैसे मैंने किया ना तो उस चीज को विन ओवर ही कर लिया, मन में आने लग गई थी मेरे कि नहीं नहीं यार लफड़े वाली चीज है, कौन जाए जाला पता नहीं यार, वो अंदर से अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, घबराहट सी होने लग जाती है, नहीं भैया मैं तो नहीं जाता। तो
मैं दमन गया था। दमन के अंदर वो जीप चलती है, उसके ऊपर वो गुब्बारा बांध देते हैं और फिर वो आपको लटका देते हैं पानी के पास। मैंने उसके ऊपर भी कोशिश किया था, तो मैंने सोचा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि एक वो अजीब सा ना धक 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 टाइप होता है। बट है ना, जब मैंने उसको किया ना, तो वो शुरू में तो मुझे लगा कि यार लफड़े वाला काम ले लिया, लेकिन है ना वो जीप कितना ही तेज चल ले, बहुत ज्यादा स्पीड से खींच नहीं सकती। तो एक टाइम के बाद वो एकदम स्थिर हो गया था, बहुत हल्का हल्का धीमे धीमे चल रहा था, तो कोई घबराहट डर है ही नहीं, उल्टा बहुत मजा आने लगा। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, और खींच भाई और खींच, बढ़िया है, चलने दे। लेकिन है ना, जब तक वो हो नहीं गया ना तब तक डर था, डर या घबराहट थी। ठीक है, ऐसे ही ये जो सेकंड वाला पार्ट मैंने कहा ना, जब तक मैं झूले में बैठ गया ना तब तक तो एकदम मजबूती से बैठ गया था। क्या है, क्या दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर वो जब झूला चलने लगा ना, तो वो झूले वाले भी क्या यार, भीड़ बेड़ी करते हैं, इकट्ठे करते हैं, सबको बैठाते हैं। तो जब वो पूरा हाइट पे ले आया ना, तो मैं ऊपर यूं यूं झूल रहा था कि भैया अब ये शुरू होगा। जब तक शुरू नहीं होगा ना, तब मुझे यूं फील होने लगा, मैंने कहा यार ये तो गलत डिसीजन ले लिया। अब ले ही गया, अब नीचे तो उतर नहीं सकता मैं, तो मैं मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर वो सब चला। लेकिन एक टाइम के बाद मैंने देखा कि ये इतना ऊंचा जाता है, यहां से इतना सही है, उसके बाद तो नीचे ही आ जाते हैं, केवल इतना सही पेच है जिसमें होता है। और फिर फील होने लग गया अरे कुछ नहीं होता, तो वो सब आदत में आ गया, वापस वो घूमना शुरू हो गया, और मेरा वो घबराहट वाला सीन रहा ही नहीं। ठीक है ना। बट आई डिड दिस एंड आई एंड ऑफ द डे आई वन, है ना, मैंने उसको जीत लिया कि यार ऐसा छोटा मोटा कुछ था, निकल गया। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैंने बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। उसके बाद बता रहा हूँ ये ना, ये क्यों जरूरत है। फॉर द टाइमिंग क्या हुआ, मैं कौन सीढ़ियां चढ़ के जाए, तो मेरे को बीच के अंदर ऐसा होने लग गया था। एक बार क्या हुआ, मैं लिफ्ट में गया और मेरे ही बिल्डिंग की लिफ्ट थी। ऑल्दो मुझे ये बात पता थी कि आजकल लिफ्टें बहुत, आजकल लिफ्ट जो है ना बहुत एडवांस है, लाइट चली जाए तो वो अपने आप ही अपने डेस्टिनेशन पे आ जाती है, ऊपर या नीचे जाके वो खुल जाता है गेट। लेकिन साहब, पता नहीं क्या हुआ, मैं लिफ्ट में गया, और साहब लिफ्ट में जाने के बाद में मेरी ऐसी स्थिति बनी कि मैं आराम से खड़ा हूं, मेरे को जाना था कहीं, और क्योंकि कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ मेरे को लाइफ में, तो मैं साहब लिफ्ट में गया, आराम से खड़ा हूँ, बाल बाल कर रहा हूँ, कांच लगा हुआ है, आराम से यूं कर रहा हूँ। बहुत देर हो बहुत देर हो गई, लिफ्ट अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची। तो मैंने तो घूम के देखा, मैंने कहा यार लिफ्ट वहीं की वहीं खड़ी है और बंद है। और वो साहब 3 नंबर दवा जिस फ्लोर से मैं घुसा उसी पे खड़ी है, बंद भी हो गई, ओपन भी नहीं हुई, और मेरे साथ धक धक चालू। मैंने कहा ये क्या लफड़ा हो गया यार, मैं बटन दबाऊं वो नीचे जावे ऊपर जावे, मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा हो गया। कोई कई बार क्या होता है, लाइट का हल्का सा वो कुछ बोलते हैं, वो जंप मारती है, पता नहीं क्या उसने कुछ बताया था टेक्निकल पार्ट पार्ट, मेरे समझ नहीं आया कुल मिला के। साहब अब ये है कि हमारे वाली लिफ्ट में एक सो के कि वो नंबर लग जाते हैं, कॉल वॉल लग जाता है, इन द सेंस मोबाइल चालू रहता है, वो आप सायरन वायरन दाब दो, कई तरह के ऑप्शंस हैं। बट एंड ऑफ द डे मैंने जब सब कर दिया ना, और फिर मैंने वापस ग्राउंड फ्लोर दबाया, वो आ गई नीचे, तो मैं कंफर्टेबली नीचे आ गया। लेकिन उसने मेरे इतना धड़का किया कि यार ये तो लफड़े वाली चीज है, इसमें तो जाना ही नहीं, बेकार है। जबकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये ऑटोमेटिक है, अगर कोई बंद होएगी तो बटन दबाओगे, सायरन दबाओगे, गार्ड रहता, हजार चीजें हैं। लेकिन बावजूद उसके भी वो डर मेरे अंदर घुस गया, और वो निकले निकला वे। साल भर लगा मेरे को उस डर से बाहर निकले, मैं लिफ्ट में ही नहीं जाता था, मैं कहा बेकार चीज है ये। क्यों, अच्छा, और लिफ्ट का नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर कांच वाली लिफ्ट आती है ना, उनमें तो वैसे कैप्सूल लिफ्ट आती है, उनमें वैसे ही डर नहीं लगता, दुनिया दिखती रहती है। तो मेरे ना फॉर द टाइम बिंग, साल भर का बता रहा हूं मैं, ये भी नहीं है कि कोई 1 2 3 4 5 दिन के लिए, मैं साल भर का टाइम बता रहा हूँ यार। साल भर तक मैं ना इस चीज को फेस करता रहा कि मैं लिफ्ट में जाता, मैं जाता ही नहीं लिफ्ट में, हट बेकार है, मैं थर्ड फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक चला जाऊंगा, मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उससे मेरे एक बैठ गई बात की यार पता नहीं साला फिर बंद हो जाएगी ये, क्या लफड़ा है। जबकि कुछ था ही नहीं, जेन्युइन है, नई लिफ्ट है, हजार तरह की सुझाव है, लेकिन साहब मजाक पड़ी है, मैं लिफ्ट में चला जाऊं, नहीं गया साहब, साल 2 साल पता नहीं कितना टाइम, साल भर तो पक्का नहीं गया मैं। मतलब मेरी तो कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि वाइफ भी है, बच्चा भी है, मैं हूं, उनको भेज देता, मैं लिफ्ट में नहीं जाता, कि तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा लिफ्ट के अंदर। और कई बार क्या है, फ्रेंड्स और भी होते हैं ना, तो वो भी तो देखते हैं ना यार, कि है ना ये हस्बैंड वाइफ पे, हस्बैंड सीढ़ियों से जा रहा है, ये लिफ्ट में जा रही है, बहुत वियर्ड सिचुएशन होती है। और कई बार वाइफ कहती है अरे आप चल लो यार, मैं खड़ी हूं ना साथ में, मैं कहूं, भैया मेरे को इस पे भरोसा ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब वो क्या है, आप ये कितना कर लोगे, 4 लोग देखते हैं, तो मैंने रास्ता निकाला, आई एम हेल्थ कॉन्शियस। अरे काय का हेल्थ कॉन्शियस, 8वें फ्लोर पे कोई हेल्थ कॉन्शियस होता है क्या यार, कोई हेल्थ कॉन्शियस है कोई, और कितना चला लोगे। एंड ऑफ द डे आई डिसाइडेड, मैंने कहा यार ये लफड़े को मैं खत्म करूंगा, क्या है यार ये रोज रोज का, है ना। फिर एंड ऑफ द डे आई डिड दिस और आई वॉन्ट इट, मैंने उसको भी खत्म किया। मैंने कहा एक बार इसको खत्म ही करते हैं यार, जाके जाके अंदर उसको खत्म कर लिया। बट वो मेरा तरीका था, मैं चला गया, उसके लिए मैंने 2 रास्ते निकाले। पहले तो वाइफ को कह दिया, मैंने कहा देख मैं जा रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा, तू मेरे को पहले फोन कर लेना या जो भी है।
बट एटलीस्ट समवन शुड बी देयर, मेरे को ये रहना चाहिए कि भैया मैं गया हूं ना, मैं ये मैंने रास्ता निकाला है, खुद से ही रास्ता निकाला है। उसके बाद एंड ऑफ द डे अब तो खैर नॉर्मल है, वो बहुत साल बहुत टाइम हो गया उस बात को, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इस चीज को फेस कर चुका हूं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई चीज हावी होती है ना, तो भाई कोई चीज काम नहीं आती है, कोई चीज काम नहीं आती है। हजार तरह का आप उनको ज्ञान दे लो, लॉजिकली समझा लो, वो डर इस लेवल का होता है कि आप है ना, जैसे कई मेरे नोन है जिनको पानी में है, मेरे को पानी का नहीं है, मेरे को ऊंचाई का नहीं है, मेरे को स्टेज का नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने फियर होते हैं यार। अब उस बंदे को पानी का फियर, अरे मैं कह रहा हूं मैंने पकड़ रखा है ना, आप कितना ही समझा लो यार, नहीं जाती अंदर से। वो इतनी हावी होती है ना कि सामने वाला आप कुछ नहीं कर सकते उस वक्त। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि है ना आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई रास्ते चलते आदमी ने बता दिया। भाई आई हैव अंडरस्टूड इट, मैंने इसको समझा है भाई, ये होता है और बहुत खतरनाक होता है। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, नो बडी कैन हेल्प यू इन दैट वे। उस वक्त आपको लगता है भैया मैं कैसे, अरे बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है, और इसके पीछे की पूरी थ्योरी बताऊंगा आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन बहुत जेन्युइन चीज है। मैंने तो विन ओवर कर लिया साहब, मैं तो बाहर आ गया। लेकिन कभी कभी जैसे आता है ना, आप अटेंटिव रहो, अवेयर रहो, क्योंकि ये है ना, ये वापस हावी हो जाती है। अगर आपने इसको ढील दे दिया ना, तो ये चीजें वापस हावी हो जाती है। इसलिए इनको पकड़ पकड़ा के साइड में कर दो, और है ना ये वापस हावी मत होने दो इनको। अलर्ट रहो, अवेयर रहो। तो एक बात एनएलपी की हमेशा याद रखना कि जब कोई चीज को सॉल्व करने जाओ ना, सॉर्ट आउट करो, तो उसमें एक वर्ड जोड़ दो, और वो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, अवेयर। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है ना, तो मामला बिगड़ जाएगा। वो व्यक्ति बहुत कंपैरेटिवली अच्छा होता है जो अवेयर होता है, जागरूक होता है। फ्लो में चलने वाले के आदमी की दिक्कत आती है, अवेयर आदमी के, अलर्ट आदमी की दिक्कत नहीं आती है। 736 लोग ड्रिफ्ट भी जाते हैं यार, किसी का नहीं होता है, लेकिन आपके तो हो गया ना। अब 736 जाए, 7 लाख जाए, मुझे क्या मतलब है, मेरी तो समस्या सेम है ना। एंड ऑफ द डे आई टुक डिसीजन कि इस समस्या को खत्म करेंगे यार, क्या है ये। क्योंकि मैं तो 70 जगह जाता हूँ यार, हजारों जगह जाता हूँ, कहां कहां तक बचूंगा। पूरा देश भ्रमण करते हैं यार, पता नहीं कितनी जगह जाते हैं, होटलों में ठहरते हैं, 10 जगह जाते हैं। कई कई तो ऐसे होटल आता है मेरे जहां पे सीढ़ियां ही नहीं है, लिफ्ट ही है, तब क्या कर लूं मैं कि साहब आपको तो वो रेस्ट्रो है ना, उसका गेट है ना वहीं खुलता है जहां लिफ्ट खुलती है, दरवाजा है ही नहीं, क्या कर लोगे आप, जाना ही पड़ेगा आपको। ऑप्शन क्या है आपके पास में। सो आई डिड दिस, मैंने कहा यार इस समस्या का तो समाधान करेंगे, और मैंने खुद ने डिसीजन लेके उसको सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं है सब मेरे रास्ते पे चले, मैंने इसलिए लिया कि मेरे को ये पसंद नहीं है कि मैं किसी चीज से घबराऊं, हट इसको परे करेंगे, खत्म करेंगे। सो आई डिड दिस, मैंने कर लिया, वो मेरा डिसीजन था। तो दूसरा पॉइंट याद रखो, विलिंगनेस। वैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, विलिंगनेस टू सॉल्व। विलिंगनेस भी होनी चाहिए आपको उस चीज को ओवरकम करने की। विलिंगनेस ही नहीं है तो किसको सॉल्व करोगे भाई। तो सेकंड पॉइंट है विलिंगनेस। ये विलिंगनेस, विलिंगनेस भी होनी चाहिए चीज को, कि मुझे इस चीज को सॉल्व करना है, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों पॉइंट है। और एनएलपी की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि विलिंगनेस वाला पॉइंट है ना, वो आपको समझ ही नहीं आएगा, वो व्यक्ति को बहुत मुश्किल से समझ में आता है। और मैं आज आपको है ना, ये जो मैंने ग्राउंड बनाया है ना इतनी देर का, शुरुआत तो अब होगी, पर मैंने थोड़ा सा आपको एक एक पॉइंट पॉइंट बता दिया कि भैया ऐसा है। जो आदमी आपको बता रहा है ना, वो पहले ये फील कर चुका है, इसलिए वो बताएगा तो जेन्युइन बताएगा कि वाकई में भाई साहब क्या है। मैं आपको बताता हूँ, एक जेन्युइन बात बताता हूँ, हालांकि आप शायद रिलेट करो नहीं करो। एक पर्टिकुलर चीज है, मैंने लाइक वी हैव डन इट, बहुत टाइम बहुत चीजें की है। पहले मैं जिम जाता था, बॉडी बिल्डिंग मैंने बहुत की है ना, मतलब बहुत एक्सरसाइज की है, बहुत साल हो गया हूँ, फिर बीच में अभ्यास छूट गया, अब नहीं जाता। मैं सोच रहा हूँ वापस शुरू करूँ, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं करीब 5-7 साल जिम गया हूँ, कंटिन्यूस गया हूँ और बहुत अच्छे से गया हूँ। सो बीच में क्या वेट लिफ्टिंग शुरू करी, तो वेट लिफ्टिंग में क्या हुआ, मुझे कभी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, लाइक लोग को कोच वोच नहीं लिया। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस, थैंक यू यार लेके आया है ना। आई स्टार्टेड डूइंग दिस एक्सरसाइज और अच्छी मसल्स बिल्डिंग शुरू कर दी। मीनवाइल एक है ना समस्या पैदा हुई। समस्या क्या पैदा हुई मुझे मालूम नहीं था। नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कोई तो बोलता है नाभि टलना, कोई बोलता है धरण, कोई बोलता है क्या, ये पेट के जो स्टमक नेवल होता है उस पॉइंट पे। अब क्या होता था, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता ही नहीं था। लूज मोशन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वोमिट हो जाता है, यू हैव नो आइडिया कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो मैं, एलोपैथी तो मानती ही नहीं है इसको। एलोपैथी तो कहती है कि कोई खाली जगह है वहां गैस बन गई इसलिए बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन वो आयुर्वेद समवेयर इसको मानती है कि भैया ऐसा होता है, नाभि डिगना, नाभि खिसकना, हजार तरीके हैं। अब साहब मैंने तो कभी ऐसी चीज फेस ही नहीं की, मुझे पता ही नहीं था। और ये अब मेरे एक फ्रेंड, उन्होंने यूं हाथ वाथ लगा के देखा, बोला अरे कुछ नहीं यार आपके ये हो गया। मैंने कहा ये क्या लफड़ा है यार। अब उसके बाद मैं जूं खींचने वाली एक्सरसाइज करूं, वेट लिफ्टिंग वाला करूं, और वो प्रॉब्लम चालू।
तो भाई साहब मेरे तो हो गई समस्या। मैंने कहा यार ये लफड़े वाला काम है। अब है ना, जिस जिम में मैं जाता था ना, उस जिम का जो कोच था वो जुडो कराटे एक्सपर्ट भाई साहब, उसकी कोर ये बाइसेप्स, उसकी बैक वेक स्ट्रोंग और ऐसा लीन मसल और गजब की। वो ये बातें ही नहीं मानता, बोले कुछ नहीं सब कुछ साइकोलॉजी है। और मेरे को आता गुस्सा, अरे कई की साइकोलॉजी है यार, मेरे मैं फील कर रहा हूं भाई, आई एम फीलिंग दिस, साइकोलॉजी ऐसा कुछ नहीं होता भैया, आई एम फीलिंग, मैं फेस कर रहा हूं और आप कह रहे हो साइकोलॉजी। काई की साइकोलॉजी, जो व्यक्ति फेस कर रहा है उससे पता है ना कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, और आप कह नहीं जी। बट ग्रेजुअली रियलाइज कि वो ये बात कहना चाह रहे हैं, कह रहे यार तुम्हारा कोर तुम्हारा पेट है ना बहुत कमजोर है। ज्यादातर लोग क्या होता है, आपने बॉडी बिल्डिंग में देखा होगा, जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, वो सिक्स पैक एक साथ ही लेके आते हैं। आपने ऐसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं देखा होगा जो आज के टाइम में मूवीज में बॉडी बॉडी बनाए हुए हैं, उनके सिक्स पैक एक साथ में लगते हैं। उनके जितने भी ट्रेनर्स हैं ना, उनको कोर की एक्सरसाइज करवाते हैं। भाई कोर बोले तो पेट, पेट एकदम मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, ये स्ट्रांग है ना, तो वो जो बॉल है ना, वो बॉल, अंग्रेज इसको बॉल कहते हैं, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, या अपने यहाँ पे नाभि खिसकना कहते हैं, या सबका अलग अलग है, लेकिन उन्होंने कहा आप अपनी कोर स्ट्रांग कर लो, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर ग्रेजुअली रियलाइज, बट मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ ना, मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने इस चीज को फेस किया, फिर मैंने खुद ने एक्सरसाइजेस कर करके, कोई तो पंप लेके आता, कभी वो बट एक्यूप्रेशर करता, हजार तरह की चीजें की ताकि इसको सॉर्ट आउट कर सकूं। एंड ऑफ द डे आई डिड दिस, ये भी चीज की है, और अब पता है तो उन चीजों का ध्यान रखता हूँ सारी एक्सरसाइजेज। इसमें जो बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइजेज है, 8 तरह की पेट की एक्सरसाइजेज मैंने वो भी की, ताकि ये चीज एकदम सेटल रहे, मामला एकदम कोर आपका स्ट्रांग रहे। लेकिन मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये है कि भैया, मैं जब, सॉल्यूशन तो मैंने ही ढूंढा ना, सॉल्यूशन तो मैंने ही ढूंढा, लेकिन जिस व्यक्ति को बोलो कुछ नहीं जी साइकोलॉजी है, अरे काई की साइकोलॉजी है यार, मैं झेल रहा हूं और तुम क्या साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। अब ये है ना, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप ना जो चीजें फेस करता ना व्यक्ति, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता और सामने वाला उस चीज को समझ नहीं सकता। ये एनएलपी की जरूरत क्यों है, क्योंकि सामने वाला नहीं समझेगा। लिफ्ट का डर आपका है, सामने वाला नहीं समझेगा। ऊंचाई का डर आपका है, सामने वाला नहीं समझेगा। उसने कभी एहसास ही नहीं किया यार। हम लड़के प्रेगनेंसी का दर्द भी नहीं समझ सकते, आप तो मैम शायद प्रेग्नेंट भी है, वो जो प्रोसेस है वो भी नहीं समझ सकते, कितना हाँ यस आई कैन अंडरस्टैंड, अरे कुछ अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड नहीं है भैया। जो व्यक्ति फील करता है, जो फेस करता है ना, वही समझ सकता है। आप उसमें सहयोग कर सकते हो, समझ फील नहीं कर सकते। वो अपने आप में एक जेन्युइन चीज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि है ना, एनएलपी वाले व्यक्ति को ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई साहब, वो जो है ना, वो कह रहा है उसकी समस्या का समाधान करना है, क्योंकि वो रियल में उसे फील कर रहा है या फील कर रही है। आप उसका कुछ सॉल्यूशन दे सकते हो तो दो, ज्ञान मत दो, ज्ञान मत देना। इस केस के अंदर ज्ञान नहीं देना, ये मैम आप लिख लीजिए। जो एनएलपी प्रैक्टिशनर है ना, आप अगले की काउंसलिंग कर दो, इज अ गुड थिंग, लेकिन अननेसेसरी का ज्ञान मत देना। ये जो ज्ञान है ना, इससे ये लोग चिढ़ते हैं, इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि अगला पहले ही परेशान है और आप उसको ज्ञान दोगे। वो ज्ञान मत दो भाई। मैं ना आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो एनएलपी आपके साथ शेयर करूंगा, प्रोबेबली हो सकता है कौन व्यक्ति किस तरह से शेयर करे, गॉड नोस। लेकिन अगर आप चाहते हो ना सही में किसी को हेल्प करना, तो ज्ञान मत देना। ये ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, वो पहले लेके बैठा हुआ है यार, वो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, आप और ज्ञान दे दोगे। ज्ञान नहीं चाहिए। कई आते हैं ज्ञानी, घुटने का दर्द है, अरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और लोग आके ज्ञान दे जाते हैं कि साहब आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपको ये करना चाहिए, सुबह उठ के जाना चाहिए। अरे यार रहने देना बाबा, क्यों ज्ञान दे रहे हो? अननेसेसरी का ज्ञान मत दो। नो बडी इज इंटरेस्टेड टू गेट योर ज्ञान। तो आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है ना, तो ज्ञान लेने नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन दे सकते हो तो दो, अन्यथा ज्ञान मत दो। ज्ञान सबके पास है। यहाँ जयपुर में एक बहुत बड़ा एक अपार्ट मॉल है, उसके बाहर लिखा है, या वो सामान बेचने वालों का है ना, वो प्रोडक्ट सेल एंड ऑल, वहां बाहर लिखा है यहाँ ज्ञानी मत, यहाँ पे ज्ञान ना दे, क्लियर बाहर लिखा है, यहाँ ज्ञान मत दे, यहाँ सभी ज्ञानी है। तो भैया जो आया है ना आपके पास, वो भी ज्ञानी है, वो इधर उधर से धक्के खा के ही आया है आपके पास में, तभी वो आया है। अदरवाइज है ना, कोई आम आदमी अपने लेवल पे पहले सारे प्रयास कर लेता है। क्योंकि एनएलपी की जरूरत क्यों है पता है? जो चैलेंजेस है ना, उसका मेडिकली तो सॉल्यूशन है ही नहीं ना, मेडिकली सॉल्यूशन है नहीं, और घर में बता नहीं सकते। दोनों तरफ से वो आदमी मात खाता है, तो किसके पास जाएगा? आप जैसे किसी के पास आएगा। अब आप भी ज्ञान बगारोगे, नहीं चाहिए रे बाबा, सॉल्यूशन दे सकते हो तो दो। उसमें उसको ये रियलाइज कराना चाहिए कि यस आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग मैन, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूं। उसमें अगर आप अपना कुछ एग्जांपल दे सकते हो तो दे दो, जो उसे रिलेट कर सके कि यार ये भी मेरे इस ट्रैक से गुजर के आया है या आई है, तो शायद ये रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने लिफ्ट का दिया, मैंने विन ओवर कर लिया, डिफरेंट थिंग, पर मैंने उसको फील तो किया हुआ है ना, तो मुझे पता है तकलीफ कितनी बुरी होती है। तो वो व्यक्ति समझ पाएगा या समझ पाएगी कि ये मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं।